Hello everyone, welcome to the Excel tutorials. इस वीडियो में I will discuss how to highlight duplicate rows and how to count the duplicates in Excel. जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये एक स्टूडेंट्स का डाटा है। इसमें से कुछ डुप्लीकेट डाटा है। फॉर एग्जांपल ये देखो और ये, ठीक है, डुप्लीकेट डाटा है। ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने ये एक डाटा क्रिएट किया हुआ है। डाटा ज़्यादा भी हो सकता है, डाटा में 1000 रोज भी हो सकती हैं। तो उस केस में हम पूरी की पूरी डुप्लीकेट रो को कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने आज देखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे होम टैब के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है और न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फॉर्मूला एंटर करना है। तो फॉर्मूले के लिए आपने क्या करना है, आपने यूज करना है काउंट इफ। आपने सपोज करो हमने डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो आपने नेम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट देखना है कि नेम सेम रो में और सेम डाटा तो नहीं रिपीट हो रहा। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, पूरे के पूरे कॉलम को, कॉमा लगाना है, $B2 ब्रैकेट बंद करनी है और ग्रेटर देन 1, ये आपने करना है। इसके बाद ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर ले, बोल्ड करना है बोल्ड कर ले, साइज चेंज करना है साइज चेंज कर ले, ओके पे क्लिक करना है और ओके पे फिर से क्लिक करना है। तो क्या होगा, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये सारे के सारे डुप्लीकेट्स हाईलाइट हो गए। तो अब कई बार क्या होता है कि मैंने जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट डुप्लीकेट है, जो फर्स्ट अकरेंस कह लें, उसको हाईलाइट नहीं करना, बाकी सभी को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो उस केस में कैसे करेंगे, पहले तो मैं ये जो रूल्स हैं सारे के सारे क्लियर कर देता हूँ और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो वैल्यू पहली बार आई, एक बार रो में आई, वो हाईलाइट नहीं करनी, बाकी सारी वैल्यूज को हाईलाइट करना है। कैसे, तो डाटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पे जाना है, तो यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद आपने इस बार इस पहले वैल्यू को सिलेक्ट करना है, रेंज ऑपरेटर यूज करना है और यहाँ पे आपने $B2 लगाना है, कॉमा $B2 लगाना है। B2 क्या है, मेरी पहली वैल्यू है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करनी है और ग्रेटर देन 1 करना है। फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे कलर कोई अपनी मर्जी का कर ले, ओके करना है और एक बार फिर से ओके पे क्लिक करना है। तो इस बार क्या होगा, जो फर्स्ट अकुरेंस है, जो पहली वैल्यू रिपीट हो रही है, वो नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 रिकेश बी, ये हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये दोबारा अकर हुआ 20 रिकेश बी, ये हाईलाइट हो गया। सिमिलरली 22 सनी ए पहले नहीं हाईलाइट हुआ, लेकिन यहाँ पे हो गया। तो मैंने बोथ वेज से आपको बता दिया डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कैसे करना है। फर्स्ट अकरेंस है तो मैं सभी की सभी अकरेंसेस को हाईलाइट कैसे करना है, ठीक है, और फर्स्ट को हटा के कैसे करना है। अब थर्ड हम बिल्कुल सिंपल सा देखेंगे
कि काउंट करना है, मैंने पूरे के पूरे डाटा में काउंट करना है, ए ग्रेड कितनी बार है, बी ग्रेड कितनी बार है, सी ग्रेड कितनी बार है, डी ग्रेड कितनी बार है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो आपका डाटा कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फार्मूला यूज कर सकते हो। तो काउंट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ लगाऊंगा, और मैंने ग्रेड को देखना है तो मैं इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, मैंने इस वाली वैल्यू को चेक करना है। मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर करूंगा, और मैं देखूंगा और इस फार्मूला को नीचे ड्रैग कर दूंगा, और फार्मूला जैसे ही ड्रैग करूंगा ये आपको काउंट करके बता देगा कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी बार अकर हो रही है, ठीक है ना। तो ए ग्रेड 5 बार है, 1 2 3 4 5, बी ग्रेड 4 बार है, सी ग्रेड 1 बार है, डी ग्रेड 2 बार है। तो फॉर्मूला सिंपल ही है, काउंट इफ लगा के मैंने क्राइटेरिया में ये बता दिया ग्रेड ए, और फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।